क्या इस बार की एक्सपायरी होगी गिरावट वाली? ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आज बाजार बहुत ज़्यादा थका हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। एक साइडवेज मोमेंटम था कह लीजिए पूरे बाजार में। एक हैंगओवर था आप कह सकते हैं यूएस फेड की मीटिंग का, कि तमाम पॉजिटिव, चाहे वो यूएस के बाज़ारों से हो चाहे एशिया बाज़ारों से हो, तमाम पॉजिटिव चीज़ों के बावजूद आप देखेंगे तो बाजार में एक बड़ी आप कह सकते हैं प्रेशर देखने को मिला। नो डाउट बाजार पॉजिटिव था, बाजार में एक अच्छा मोमेंटम था, बाजार 17,000 आप कह सकते हैं 150 के ऊपर बंद हुआ। लेकिन एक इसलिए ब्रेकआउट तरह की चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली। रीज़न आप कह सकते हैं कि जो यूएस फेड की मीटिंग होने वाली है, कब? कल दोस्तों। जो यूएस फेड की मीटिंग होने वाली है, या कह सकते हैं आज रात को हो सकती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में आप देखेंगे तो जो यूएस फेड की मीटिंग होने वाली है वहाँ से जो खबर निकल के आएगी उसका एक बहुत बहुत बड़ा असर आपको कल देखने को मिलेगा। देखिए, कहने को आप कुछ भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि शायद बाजार इधर कह लीजिए साइडवेज मोमेंटम देगा या तेज़ी दिखाएगा। बट प्रॉब्लम ये है ना, एक्चुअल में भी कोई कुछ नहीं बता सकता दोस्तों कि बाजार किस तरह होगा, क्योंकि बात सिर्फ आप कह सकते हैं फेड की रेट की नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ अभी चीज़ें ना फेड की रेट से काफ़ी आगे जा चुकी हैं। आप यूके का जो इन्फ्लेशन डेटा आया वो बहुत ही बकवास था, और ये तमाम अच्छी कोशिश के बावजूद अगर आपकी इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। और बात सिर्फ इतनी नहीं, कल जब डेटा निकल के आएगा ये बात तो श्योर है, अगर 25 बेसिस पॉइंट तक अगर चीज़ें रहती हैं तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखती। लेकिन अगर 25 बेसिस पॉइंट के ऊपर आप कह सकते हैं यूएस फेड अगर रखता है इंटरेस्ट रेट को, बाजार इसे अच्छा नहीं लेगा। और इससे भी बद से बदतर हालात तब होंगे, शायद वो 25 बेसिस पॉइंट से ऊपर इंटरेस्ट रेट हाइक रखें और उनकी जो कमेंट्री आई वो बहुत हॉकिश आ जाए कि भाई बहुत ज़्यादा हम अभी आने वाले समय में हमको दिख रहा है कि इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रही है, हमारी इतनी ज़्यादा कोशिशों के बावजूद, तो हम आने वाले समय भी इंटरेस्ट रेट बहुत हाइक रखेंगे। और इसको करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, जो बैंक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर रहे हैं और कई बैंक्स कोलैप्स की वर्ज में हैं, उनका क्या होगा। और दूसरी तरफ अगर वो इन्फ्लेशन रोक देते हैं तो शायद थोड़ा बाजार शॉर्ट कवरिंग में या थोड़ी तेज़ी दिखा दे। लेकिन फिर इन्फ्लेशन के साथ जो लड़ाई है, जो कहीं दूर दूर से जितनी तो छोड़िए, आप ये दिख ही नहीं रहा है कि यूएस फेड उससे लड़ भी पा रहा है, तो उसका आगे क्या होगा। तो ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो बन रहा है ये। और यूएस में जब इस तरह होंगी तो भारत में भी आप कह सकते हैं कुछ पॉजिटिव चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। देखिए, ये बात सही है, हम ये बात कह सकते हैं कि बाज़ार के लिए हम बहुत ज़्यादा तैयार हैं, हम जो हमारे बैंक्स हैं वो बहुत सुदृढ़ हैं, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं और वो हैं भी। हमारे के जो आरबीआई साहब हैं उन्होंने जिस प्रकार का एक कमेंडेबल जॉब किया है वो मुझे नहीं लगता कोई और कर सकता था, ठीक है। लेकिन एक बात समझिए, वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड, जिसके कारण हमको भैया हमारा बॉन्ड मार्केट भी देखना है, हमको बाहर से पैसे भी डालने हैं। और पिछले कुछ दिनों में क्या हो रहा है, एफआईआईस लगातार माल निकाल रहे हैं और रिलायंस में जो एफआईआईस की जो होल्डिंग है वो अब तक की लोएस्ट है। ये इस बात का परिचायक है कि प्रॉब्लम तो हमको आएगी ही, ठीक है। और क्या चीज़ें प्रॉब्लम है दोस्तों, और पूरा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो ये है कि बाजार भी कोई बहुत मजबूत नहीं है। आज भी बाजार थका थका दिखाई दिया है, और जो अब आप कह सकते हैं निचले स्तर में सपोर्ट है 16,800 और ऊपर की रेंज में 17,300 शॉर्ट रेंज। थोड़ी अगर हम रेंज बड़ी करते हैं 17,500 से लेकर के, और अगर शॉर्ट कवरिंग बढ़ती है 17,800, ये वही रेंज है जहां पे स्टॉक रहने वाले हैं दोस्तों। उससे कोई बहुत बड़ी उम्मीद करना अभी बाजार से बुल रन में, ये मुझे सही नहीं लगता। और जब ये तमाम आप कह सकते हैं हौच पौच, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं बाजार को ना अनसर्टेनिटी नहीं पसंद दोस्तों। उसको आप नेगेटिव न्यूज़ दीजिए, वो शायद तुरंत सर्टेन मूवमेंट दिखाएगा, अगले दिन खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे अनसर्टेनिटी देंगे ना, बाजार फिर उसको पसंद नहीं करता दोस्तों, ठीक है। और बाजार बड़ा रिएक्टिव होता है, वो अच्छी चीज़ को बहुत पहले प्राइस इन कर लेता है, खराब चीज़ को भी तुरंत से प्राइस इन कर लेता है। लेकिन अनसर्टेनिटी बाजार को ना बहुत ज़्यादा नीचे जाने देती है ना बहुत ज़्यादा ऊपर, बाजार एक स्थिरता में खड़ा रहता है। और अन्य अगर चीज़ों में आपके साथ मैं चर्चा करूं तो देखिए, जो पूरा का पूरे रेंज बाउंड है निफ्टी का दोस्तों, वो जल्दी टूटने वाला है, ये दिख नहीं रहा है। और एक तमाम इश्यूज के साथ जब हम वॉलेटिलिटी को ऐड कर देंगे किसमें, कल की जो आप कहते हैं एक्सपायरी है, तो ये एक बहुत डेंजरस सिनेरियो बनाती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई अगर आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ज़्यादा
आप कह सकते हैं एक शानदार ट्रेडर हैं, तो आपके लिए वॉलेटिलिटी वरदान होती है। बट इफ़ अगर आप कोई कह लीजिए रिटेल निवेशक हैं, तो आपको अपने इमोशंस में कंट्रोल रखते हुए कल बाजार से अगर दूर ही रहें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। हाँ, अब आपको कई लोग कहेंगे कि भाई ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग कीजिए, बट ये मुझे रिटेल निवेशकों के लिए सही नहीं लगता दोस्तों। अगर आप इतने ज़्यादा स्मार्ट होते तो मुझे नहीं लगता कि आप डेली डेली बाजार को पढ़ते। ठीक है। हाँ, एक चीज़ ये है कि बाजार लॉन्गर रन में एक रिटर्न देगा ही। बाजार का जो नेचर है वो यही है, ऊपर नीचे वो ट्रेड करता ही रहता है दोस्तों, जिगजैग वे में। अभी कुछ इशू हैं जो आने वाले समय में सॉल्व हो जाएंगे। एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी ऐसा मुझे भी लगता है दोस्तों, लेकिन वो मजबूत रहेगी ये नहीं लगता। और यही कारण है कि कल की एक्सपायरी शायद होगी गिरावट वाली, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। ठीक है। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, पॉजिटिव कमेंट्री आ जाती है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक मुझे लगता है पॉजिटिव आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसा भी रहेगा, मैं बस आपसे यही कहूँगा, कल का दिन बहुत वॉलेटिलिटी वाला रहने वाला है। सो प्लीज़ बहुत सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। लॉन्ग टर्म में अगर गिरावट होती है तो वो एक्यूमुलेशन का मौका रहेगी, हड़बड़ाइएगा नहीं, बाजार बहुत मौके देगा। ये मैं पिछले काफ़ी समय से कह रहा हूँ, कैश में बैठे रहें, अच्छे स्टॉक के अच्छे स्तरों पे एक्यूमुलेट कीजिएगा। तो यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।